हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि हमने 12th क्लास का केमिस्ट्री का जो है ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ए एंड बी सेक्शन के जो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड कर लिए थे। इसके बाद हम सी सेक्शन करने वाले हैं और साथ में हम डी सेक्शन करने वाले हैं, सी एंड डी सेक्शन। तो ये लास्ट सेक्शन है डी सेक्शन। तो जल्दी से पहले हम सी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, जो कि हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा सी सेक्शन का पहला क्वेश्चन। द यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट of atomic mass 108 unit and the density 10.5 gram centimeter inverse cube is a cube with edge length 409 picometer. Find the type of the unit cell of a crystal. तो हम जानते हैं हमारे पास जो यहाँ पे डी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई एम ए क्यूब अपॉन एन ए, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर। डी यहाँ पे हमको 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और मोलर मास हमको 108 गिवन है और एच हमको दिया है 409 पिकोमीटर के बराबर। तो हमने जेड कैलकुलेट करना है। जेड कैलकुलेट करके हम रीअरेंज करेंगे तो इसमें वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम जानते हैं 6.023 10⁻23 होती है। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और जेड इज इक्वल टू 4, यानी जो एटॉमिक नंबर 4 हम बात कर रहे हैं हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। तो हमारे ये 14th का जो ये आंसर बन जाता है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राइट द बेल सिमन रिएक्शन है हमारे पास। यहाँ पे एनिलीन को हम यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है फ्लोरोबेंजीन का। तो यही हमारे पास जो ये 15 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, इसमें 3 रिएक्शंस हमने लिखनी है। सेकंड है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। इसमें हम एनिलीन को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये हमारे पास एनिलीन है और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये डाइजोटेशन रिएक्शन है। उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में भी आप देख सकते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हैं हम फिनोल से। ये हमारे पास फिनोल है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, ये OH है यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद 15 का ही हम और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 15 का और पार्ट है। और पार्ट में हमसे पूछा गया है विच इज मोर बेसिक, एलिफेटिक अमाइंस और अमोनिया। तो दोनों में से ज़्यादा जो बेसिक कौन सा है और क्यों है ये बताना है हमने। एलिफेटिक अमाइंस आर द स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। इसका रीजन क्या है? इन एलिफेटिक अमाइंस there is an alkyl group that is a electron donating and is increase the electron density को increase कर देता है on नाइट्रोजन पे, and in ammonia there is a 3 hydrogen and no electron donating group। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए जो है हमारे पास एलिफेटिक अमाइन ज़्यादा, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है। यहाँ पे हमने दिखाया अल्काइल ग्रुप ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इस कारण से भी ये ज़्यादा जो है वो बेसिक होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का ही बी पार्ट है, क्योंकि और में हमको दिया गया है यहाँ पे जो 15th क्वेश्चन है हमारा उसकी और है हमारे पास, और में ये 2 पार्ट्स हैं इसके ए एंड बी। तो ए हम कर चुके हैं, बी पार्ट्स देखते हैं हम। बी में क्या, व्हाट इज अ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, व्हाट इज अ रिगार्डेड एज द हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विद द Br2 in aqueous or a ethanoic solution of sodium hydroxide, degradation of amide results in a formation of a primary amine. Primary amine formed contain 1 carbon less than the number of carbon atoms in a amide। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दी गई है अमाइड जो हमारे पास है। तो ये रिएक्शन हमें लिखनी है, तो हमको यहाँ पे जो है 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे ना। उसके बाद देख लेते हैं हमारा 16 क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो बहुत इजी है ये, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक के हम 3 डिफरेंस लिखेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दे यूजली फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ अ पॉलीमराइजेशन, दे आर ऑफन फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, यूजली बिकम अ सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड सिफन ऑन अ कूलिंग, इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन अ हीटिंग। कैन बी रिमोल्डेड, इसमें पॉलीथीन एग्जाम्पल है। दे कांट बी रिमोल्डेड, फॉर एग्जाम्पल है बेकेलाइट, बेकेलाइट इसका एग्जाम्पल है ना। उसके बाद सेक्शन सी में हमारे पास एक 17th क्वेश्चन है। सेक्शन सी का 17th क्वेश्चन, इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शंस को हमने एग्जाम्पल देनी है। हंस डीकर रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे सिल्वर प्रोपेनोएट को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है ब्रोमो इथेन बन जाता है, ब्रोमो इथेन। ये हमारे पास हंस डीकर रिएक्शन है। नाउ द वुड्स रिएक्शन है हमारे पास, इसमें इथाइल क्लोराइड
को हम ड्राई ईथर एंड सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे तो इथेन बन जाता है, NaCl जो है वो अलग हो जाता है। सैंड्समेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्लस N2 यानी कि नाइट्रोजन बन जाता है। उसके बाद दो रिएक्शंस और है। फिटिक रिएक्शन, इसमें हमारे पास ब्रोमोबेंजीन को ये 2 मोल्स हैं ब्रोमोबेंजीन के, यानी कि 2 ब्रोमोबेंजीन को 2 सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमारे पास डाईफिनाइल बन जाता है एंड सोडियम ब्रोमाइड जो है 2 मॉलिक्यूल्स उसके मिल जाते हैं। नाउ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो इसमें बेंजीन को हमने क्लोरोमीथेन से रिएक्ट करवाना तो हमारे पास टॉलिन बन जाता है, इसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, NaHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो ये 5 रिएक्शन है जिसके 5 मार्क्स मिलेंगे हमको। तो स्टूडेंट्स ये था आपका केमिस्ट्री का पेपर। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और इसके बाद भी हम दूसरे सब्जेक्ट्स की और जो वीडियो अपलोड करेंगे उनके क्वेश्चन पेपर्स की, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।